अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो अपने हिबिस्कस प्लांट शेयर करने जा रहा हूं। काफ़ी टाइम हो चुका है, मैंने जो है वो कोई वीडियो भी नहीं अपलोड की और जो है वो आपके साथ अपने प्लांट्स की कुछ अपडेट भी नहीं शेयर की। सो मैंने आज सोचा जो है वो आपके साथ अपने हिबिस्कस प्लांट की कुछ अपडेट शेयर की जाएँ कि कौन कौन सी मेरे पास वैरायटीज़ हैं, वो कैसी फ्लावरिंग कर रही हैं और कुछ जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। और आने वाला जो विंटर सीज़न है उसके लिए आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी है कि कैसे आप जो है वो अपने प्लांट्स की केयर कर सकते हैं ताकि विंटर के सीज़न में भी आपके इस प्लांट में जो है वो फ्लावरिंग होती रहे। हिबिस्कस जो है वो एक परमानेंट प्लांट है और सारा साल इस पर तकरीबन फ्लावरिंग होती रहती है, सिवाय जो है वो सर्दी के 1-2 महीने दिसंबर और जनवरी, उसमें भी एक आध फूल आपका आता रहता है। काफ़ी हार्डी प्लांट रहते हैं पोट्स में, ये जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लगाए हैं, उनमें भी काफ़ी भरकर फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं अभी ये जो मेरे प्लांट हैं इसमें तकरीबन भरकर फ्लावरिंग हो रही है। और स्पेशल ये जो वैरायटी है डबल पेटल वाली रेड कलर वाली, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स आ रहे हैं और इस सबसे पुराना प्लांट मेरे पास है। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल करते हुए आप ये भी प्लांट अपने घर लगा सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो साल बाद आपने इसकी जो है वो रूट प्रूनिंग या रिपोर्टिंग लाजमी करनी है। वो कौन सा मंथ है? 2 टाइम आपके पास आते हैं। एक जो है वो स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले, मीन्स के फरवरी के स्टार्ट में, फरवरी के पहले हफ्ते में आप इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पिछले साल फरवरी में मैंने जो है वो इसकी रिपोर्टिंग की थी। अभी दोबारा इसकी रूट्स काफ़ी सारी बाउंड हो चुकी हैं, तो अभी नेक्स्ट फरवरी में मैं इसकी जो है वो रिपोर्टिंग करूँगा, जिससे ये होता है कि प्लांट सारा साल हेल्दी ग्रो करते रहते हैं। और दूसरा मूनसून का मौसम होता है। मूनसून में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से आपके प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करते रहते हैं। तो अभी जो है वो आप ये गलती मत कीजिएगा कि अभी आप इनके प्लांट्स को ला कर रिपोर्ट या शिफ्ट मत कीजिएगा। अगर आप लाना चाहते हैं तो वैसे मेरा मशवरा है अभी आप ना लाएं, क्योंकि आने वाला जो विंटर सीज़न है वो इनके लिए डोरमेंसी थोड़ा सा रहता है और इनमें ये कोई ख़ास ग्रोथ और इस पर फ्लावरिंग नहीं होती। तो अगर लाना भी है तो आप स्प्रिंग के स्टार्ट में ला सकते हैं, फरवरी मंथ के स्टार्ट से आप ला सकते हैं। बहुत सारी कलर्स, बहुत सारी वैरायटीज़, जिसमें हाइब्रिड वाली भी आ जाती है, देसी भी। अब ये आप देख सकते हैं देसी वाली वैरायटी है, इसमें एक रेड कलर वाला भी आता है, बहुत ही खूबसूरत। तो आपने ये प्लांट लाना है तो अभी जिस विंटर सीज़न है तो अभी आप मत लाइएगा। अगर लाना भी है तो आप स्प्रिंग के स्टार्ट में लाएं। अगर ला भी रहे हैं बिलफर्ज अगर ले आए हैं तो आप उसको हरगिज़ रिपोर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आगे इनका जो डोरमेंसी पीरियड है इसमें इनकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप इसको रिपोर्ट या शिफ्ट कर देंगे तो इनकी जो रूट्स हैं वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएंगी और आपका प्लांट्स मर सकता है, ख़राब हो सकता है। अगर ले आए हैं तो उसको उसी तरह रख दें, ग्रो करने दें। जब इनका सीज़न स्टार्ट होने वाला हो तो आप इनकी शिफ्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहली जो मेरे पास ये वैरायटी है, ये एक डबल पेटल वाली ऑरेंज कलर और इनके दरमियान में जो शेड है वो तकरीबन रेड है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स इसमें आप देखें। ये आपको किसी बहुत ही खूबसूरत वैरायटी का फ्लावर नज़र आ रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर भी एक पेटल है, नीचे भी पेटल है। तो इसमें मेरे पास 2 प्लांट हैं, इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। ये प्लांट्स काफ़ी डोरमेंट में चले गए थे क्योंकि इनमें काफ़ी सारे पेस्ट ने अटैक किया हुआ था, तो अभी ये रिकवर कर चुके हैं और अभी इन पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और ये सबसे मेरा पहले भी मैंने आपको बताया पुराना प्लांट है, ये भी एक डबल पेटल वाली वैरायटी है और ये आप देख सकते हैं इस पर कितनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। और दूसरी जो बुरी चीज़ इनमें हुई है वो इसमें काफ़ी सारे मिली बग्स का अटैक हो चुका है। मैं यही आगे आपको बताया कि कुछ मसरूफियत की वजह से मैं अपने प्लांट्स को टाइम नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से इन पर काफ़ी सारे पेस्ट का अटैक हो चुका है। जैसा कि ये मैं आपको दिखा सकूँ, ये मिली बग्स हैं, तो इनका भी मैंने ट्रीटमेंट अभी इन्हीं दिनों में करना है ताकि जो है वो मेरे प्लांट्स ज़्यादा ख़राब होने के बजाय जो है वो रिकवर कर जाएँ। तो सारे प्लांट्स मेरे हो चुके हैं, टाइम ना देने की वजह से कुछ मसरूफियत थी। तो अभी ये देख सकते हैं मेरे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी मैंने जो है वो एक्शन ना लिया तो ये मेरे प्लांट्स मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। सो इसलिए मैंने अभी इनको आज शाम इंशाल्लाह रिकवर करना है। वो भी वीडियो में अगर टाइम हुआ तो बना दूंगा कि कैसे आप मिली बग से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर ये हिबिस्कस प्लांट पर ज़्यादा आते हैं। तो ये तीसरी जो वैरायटी है, ये मेरे पास वाइट कलर वाले जो है वो देसी
हिबिस्कस की है। तो ये मैं पिछले साल लेके आया था, तो मैंने इनको रिपोर्ट या शिफ्ट कर दिया था इसी पोट में, बड़े पोट में। तो ये सालों साल ग्रो करते रहे हैं और इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। अभी इनके लीव्स जो हैं वो जड़े हैं, क्योंकि जो है वो इनके लीव्स देसी वैरायटी है, तो लीव्स की भी कोई एज होती है। और दूसरा, ये देसी वैरायटी जो है वो पोट में थोड़ा मुश्किल ग्रो करती है, लेकिन फिर भी मैं जो है वो उसको ग्रो करा रहा हूँ और इनकी फ़िलहाल तक अच्छी ग्रोथ चल रही है और इस पर फ्लावरिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और ये भी उसी के पहला जो मैंने आपके साथ बताया ऑरेंज कलर वाला डबल पेटल। तो मज़ीद कलेक्शन अभी मैंने करनी है, जल्दी मैं एक और प्लांट लेके आने वाला हूँ। तो अभी जो है वो अभी इनका सीज़न एंड हो चुका है, तो मेरे पास मज़ीद अगर जगह बचती है कहीं गार्डन में तो मैं इनको मज़ीद इनकी वैरायटीज़ ऐड करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट्स हो जाते हैं तो इनकी केयर करना भी मुश्किल रहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ जो मुझे ज़्यादा पसंद है प्लांट्स वही रखूँ। तो ये थी आज की वीडियो, कुछ मैंने अपडेट्स आपके साथ शेयर की अपने हिबिस्कस प्लांट की। कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो रिलेटेड हिबिस्कस प्लांट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएँ। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।